हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से बुद्धू भगत जी के बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और इनके द्वारा किए गए महान महान कार्यों को भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें। तो चलिए जानते हैं बुद्धू भगत जी के बारे में। बुद्धू भगत जी का जन्म जो हुआ था ये रांची जिला में हुआ था और चान्हो प्रखंड जो है रांची जिला में वहाँ पर हुआ था। और इनका गांव का नाम था सीला गाई ग्राम, जो कि कोयल नदी के तट पर ये गांव स्थित है। और एक उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये सभी याद रख लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हैं कि किस ज़िले में जन्म हुआ था। तो ये रांची ज़िले में हुआ था और रांची ज़िले के चान्हो प्रखंड में और सिलागाय ग्राम में हुआ था। और ये डेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 17 फरवरी 1792 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब आगे देखते हैं। इनके द्वारा 1831 से 1832 के बीच में जो कोल विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। जो इन्होंने बुद्धू भगत जी हैं वो कोल विद्रोह का नेतृत्व करता माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं। इन्होंने बुंडू, तमाड़, पिठोरिया आदि स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उनका डटकर सामना किया था। मतलब इन क्षेत्रों में बुंडू, तमाड़ हो गया, पिठोरिया हो गया, इन सभी क्षेत्रों से ये बुद्धू भगत जी विद्रोह किया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम राशि की घोषणा की थी। ये पूछा जा सकता है कि बुद्धू भगत जी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितना राशि इनाम के तौर पे रखा था। तो ये 1000 रुपये की इनाम राशि रखा गया था इनको पकड़ने के लिए। आगे देखते हैं। 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए बुद्धू भगत जी। इनकी वीर गति कब प्राप्त हुई? तो ये 14 फरवरी 1832 को ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी वीर गति को प्राप्त हुए। अब आगे जान लेते हैं। कोल विद्रोह के बारे में जानते हैं क्योंकि बुद्धू भगत जी कोल विद्रोह से संबंधित थे। तो थोड़ा कोल विद्रोह को भी एक नज़र में देख लेते हैं। कोल विद्रोह कोल जनजाति के द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह है। क्योंकि अंग्रेज लोग काफ़ी अत्याचार करते थे इन लोगों को, जिसके कारण इन लोगों ने कोल विद्रोह शुरू कर दिया था। और ये एक जनजातीय विद्रोह था जो कि कोल लोगों के द्वारा किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। और यह विद्रोह लड़ा गया था 1831 ईस्वी और 1832 ईस्वी के बीच में यह विद्रोह हुआ था। अब आगे देखते हैं। यह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेजों के शोषण का बदला, मतलब जो अंग्रेज लोग इन लोगों के शोषित करके रखते थे उसका बदला लेने के लिए किया गया एक विद्रोह था। मुंडा, उरांव, भूमिज और हो आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा कोल कहा जाता था। मतलब इन चारों जनजातियों को, आदिवासियों को अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा जाता था? कोल कहा जाता था। जैसे मुंडा हो गए, उरांव हो गए और भूमिज जनजाति और हो जनजाति जितने भी हो गए, इन सभी को मिला के कोल कहा जाता था। अब इस जनजाति के लोग छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में सदियों से शांतिपूर्वक रहते आए थे। कहाँ पर रहते थे? तो ये छोटा नागपुर के पठार इलाके जो हैं, रांची वगैरह ये सब हो गया, खूंटी वगैरह, तो इन सभी इलाकों में ये जनजाति अपने शांतिपूर्वक सदियों से रहते आ रहे थे। और ये अंग्रेज लोग बाहरी आके इनको शोषित कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, जिसके कारण इन लोगों में अशांति पैदा हुई और इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। आगे देखते हैं। इनकी जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो ये खेती और जंगल थे। मतलब जंगल से जितने भी उत्पाद प्राप्त होते थे उन सभी से इन लोगों की जीविका चलती थी और इन लोग खेती किया करते थे। अब आगे देखते हैं। ये जंगलों की सफाई कर बंजर जमीन को खेती लायक बनाकर उस पर खेती किया करते थे। वे जमीन पर अपना नैसर्गिक अधिकार मानते थे क्योंकि इनके द्वारा ही जंगल को काट के ये खेती के लायक, रहने के लायक बनाया जाता था। इसलिए इन लोगों के द्वारा क्या माना जाता था? जमीन को अपना नैसर्गिक अधिकार ये लोग मानते थे। कोलों के जीवन शैली में मध्यकाल में परिवर्तन आने लगा। मतलब धीरे धीरे इन लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आने लगा और
मुगल काल के में बहुत से व्यापारी और अन्य लोग आकर आदिवासी इलाकों में बसने लगे। मतलब जब मुगल काल चल रहा था उस टाइम बहुत सारे व्यापारी सब आके इन लोगों के इलाके में, छोटा नागपुर इलाके में, रांची, खूंटी, इन सभी इलाकों में आके बसने लगे और इन लोगों को डिस्टर्ब करने लगे और शोषण करने लगे, जिसके कारण इन लोगों के बीच एक भावना पैदा हुई और इन लोग विद्रोह करने लगे इन लोगों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, और भी कई लोग जो इन लोगों को चैन से नहीं रहने देते थे। अब आगे देखते हैं। मुसलमान और सिख व्यापारियों के आगमन बड़ी संख्या में हुआ था इसी काल में, जब मुगल काल चल रहा था उस टाइम। इसी टाइम तो मुसलमान लोग एंटर किए थे इस इलाके में। इन लोगों ने धीरे धीरे जमीन पर अपना अधिकार जमाना आरंभ कर दिया था। मतलब इन लोगों का जो अस्थाई जमीन था उन सभी जमीनों पे बाहरी लोग आके अपना अधिकार जमाने लगे, वहाँ पर अपने घर बनाने लगे, फैक्ट्री बनाने लगे, ETC वगैरह। तो दोस्तों ये था बुद्धू भगत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और कोल विद्रोह से संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए इंडियन GS को, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों।